राधे जी, कैसे हो आप सब लोग। और होगी है ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह के साथ। और सुबह के बजे हैं अभी 9:30 और मैं चली हूँ खेत को टमाटर लाने के लिए, क्योंकि शाम को ऐसा हुआ कि जब शगुन ने बोला कि मम्मा मैं पास्ता बना रही हूँ अपने लिए, तो टमाटर एक भी नहीं था। मतलब मेरे को पता तो था पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और फिर शाम को मैं भूल गई लाने के लिए। तो अभी बस मैं क्या पहले टमाटर ही लेकर आती हूँ। उसको होता है कभी कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती है, तो फिर उसको बोलती है मम्मा आप ध्यान नहीं रखते हो या आप मेरे से बाज़ार से नहीं मंगवाते। कह रहा बाज़ार से क्या तो क्या ही लाना जब खेत में लगे, और बच्चे कहाँ जाते हैं खेत में। और फिर जब उसने बोला तो बहुत लेट भी हो गया था। तो हमारे ऐसा बोलते हैं कि सूर्यास्त के बाद मतलब जैसे अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा कोई पेड़ पौधे भी उनको ना छूना नहीं चाहिए। तो मैं तो मतलब इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। तो तब नहीं आई मैं कि भाई अभी तो नहीं, अब तो सुबह ही आएंगे। और सब सुबह का तो मैंने कर लिया था, पर अभी जो शाम को बनेगा उसके लिए टमाटर लेके रखती हूँ पहले। और बस पहुँच गई मैं खेत में। और देखो यहाँ पर मिर्च दिखी मेरे को, कितनी सुंदर लग रही है ना, लाल और हरी मिक्स। और टमाटर भी हैं काफ़ी सारे पके हुए। और बस तोड़ लेते हैं टमाटर जल्दी से। और ये है थोड़ा सा ख़राब भी। और यहाँ पर देखो कद्दू के फूल, और कद्दू तो बहुत है इस बार भाई, मेरे खुद के लगे हुए बहुत सारे आज। ये तो बहादुर ने लगाए हैं। और ये है टमाटर, बहुत साफ़ और सुंदर पहले ही लग रहे हैं, पहले ही पता लग रहा है इनकी शक्ल देख के। और बस टमाटर तोड़ के फटाफट से फिर करूँगी काम। और ये तोड़ ली मैं बहुत सारे टमाटर, अब है सूख बहुत दिनों का। और यहाँ पर जो देखो ये नींबू के बूटे लगाए हुए हैं बहुत सारे, मतलब अभी छोटे हैं ये पर है काफ़ी सारे लगाए हुए। और ये शीट से बिछाई हुई है, और इसमें लगाई हुई है फूल गोभी। शीट का मतलब ये फ़ायदा है कि बस इसमें घास नहीं होएगा। और ये सारे ग्रीन हाउस है यहाँ पर लगे हुए, और इसमें है ज़्यादातर सब में फूल लगे हुए हैं, किसी में कुछ लगाया है। और बस चल पड़ी मैं घर अपने टमाटर उठा के, और बस अब करूँगी पोछा लगाऊँगी। अभी पोछा लगाया हुआ, सुबह ऐसे ही था मौसम, ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश आ जाएगी। मतलब हुई हल्की हल्की सी, बिल्कुल बहुत हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई थी। और फिर जब ऐसा मौसम होता है तो फिर मन ही नहीं होता भी कुछ क्या करें क्या नहीं। और कपड़े धोने के लिए लगाए हुए हैं मशीन में, मतलब सुखाने के लिए डाल दिए हुए अब तो। और पानी भी आ गया है सुबह सुबह से। आज पानी 2-3 दिन बाद ही आया है आज भी। और जब बारिश थी पहले तो स्टार्टिंग में नहीं आया पानी, क्योंकि ऐसा बोलते कि भी पाइप वगैरह ब्लॉक हो जाती है अगर थोड़ा गंदा पानी आए, तो जैसे बरसात का पानी। और फिर उसके बाद बारिश में रोज़ आया पानी, और फिर अब वही तीसरे दिन आ रहा है। तो फिर डाउट ही रहता है भाई कहीं बंद ना हो जाए, तब बड़ी दिक्कत होती है अगर पानी ऐसे बंद हो जाए तो। तीसरे दिन भी आता रहे तो बहुत है, कपड़े वगैरह धोने हो तो बहुत रहती है दिक्कत। और ये है अरबी के पत्ते, पर अब जैसे मौसम इसका ख़त्म हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे करके ख़राब हो जाएंगे। और जब तक भी पत्ते हैं तो मेरे को भी कुछ बनाना पड़ेगा इसका, मतलब जैसे साग बनाऊंगी, एक सिंपल अरबी के पत्ते वाला साग, और एक ऐसा बनाऊंगी कि चावल का साग। ये फिर पत्ते ख़त्म हो जाएंगे भी, तब तो अगले साल तक रुकना पड़ेगा, इनका वेट करना पड़ेगा फिर। और अब बज चुके हैं 3:30, और मेरे को नींद भी आ गई थी एक बार। और फिर मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा मेरे को तो कुछ भूख सी लग रही है, तो मेरे को याद आया, अगर आपको याद हो तो मैंने बनाया था ये आड़ू का जैम। सोचे कि इसको ही खाया जाए आज। और ये और कितना अच्छा लगता है ना कि अपनी बनाई हुई कोई चीज़ है हमारे पास। तो अब खा लिया जाए जैम के साथ ब्रेड, और ब्राउन ब्रेड है जो कि बहुत अच्छी लगती है मेरे को।
जल्दी भी ज़्यादा होती है खाने के लिए। वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भूख है, पर मतलब ऐसा है कि कुछ मीठा खाया जाए, क्योंकि और वैसा ऐसा नहीं है कि मीठा खाया नहीं हुआ, कल शाम को ही तो खाया हुआ, बेसन खा लिया। और बस अब खाई जाएगी ब्रेड। और अपनी चीज़ बनाई हुई ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो मज़ा मतलब ब्रेड मतलब सॉरी बाज़ार के जैम का है ना, उससे कई गुना ज़्यादा अपने हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ और टेस्टी बनी हुई हो तो उसका और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करा करो। जैसे कोई भी फ्रूट हो, हर एक चीज़ मतलब हर एक जो फ्रूट होता है, जैसे एप्पल हो गया, मैंगो हो गया या कोई भी चीज़, तो हम उसका जैम आसानी से बना सकते हैं घर पे। बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और क्वांटिटी कितनी बनेगी, बाज़ार से तो कहीं ज़्यादा। और बहुत ही टेस्टी, बाज़ार से तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि हमारे को क्या पता है कि उसमें हमारे को क्या क्या इन्होंने मिक्स करके दिया हुआ। अब हम घर में बनाएंगे तो हमारे को पता है कि ये चीज़ अच्छी है, हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और देखो कब बनाया था मैंने, तो इसमें अभी कोई ख़राबी नहीं है। मैंने इसको कांच के जार में इसीलिए रखा है, ये मतलब फिर ख़राब नहीं होता है। और बस खा लेती हूँ ब्रेड, और 2 स्लाइस के लिए मैंने इकट्ठे। और अब चली मैं घास काटने, और घास काटना मैंने आज इधर ही नज़दीक है, क्योंकि घास है बहुत ज़्यादा हो गया घर के पास, तो ये काटूँगी मैं आज। ये काटा था नीचे वाला कल, और अब जो इसके ऊपर को है ये काटूँगी अभी, और फिर सफाई भी हो जाती है और घास भी हो गया। और ये हो गया शुरू मिशन ऑफ घास। और कुंबर ही कुंबर लग गया हूँ। पता नहीं किस चीज़ की धूल लगी ना, खांसी खांसी लगी। इससे तो गले में खराश ही हो गई। और एक कुंबर है इतने बड़े बड़े, इसको तो छोटे करके इसकी तो पत्तियाँ पत्तियाँ ले जानी बस, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ही हुए है। इसी की वजह से काटा मैंने आज, वैसे इधर ज़्यादा हड्डी हो गई। ये देखो कुंबर, फिर जब ये कपड़ों में लगना शुरू हो जाते तब तो छुड़ाने भी मुश्किल होते हैं। सब तो फटाफट घास काट के, आज तो हमने लेट कर दिया, मतलब 4:30 चलो, ऐसा तो कुछ नहीं है, गाय तो ढूंढी नहीं है, गाय बस घास। और ये काट दिया जी अब घास, और ये हो गया है घास, और अब चलना है मलौन। और अब चल पड़ी मैं घास लेके, और टफ़ी की आवाज़ आपको सुन रही है। ये टफ़ी तो ऐसा बोलता है मेरे को भी ले चलो तुम जहाँ भी जा रहे। डंडा लग गया। और पतिदेव जी आगे हुए और इनको बोल रहे हैं भी, बस चुप हो जाती था। ये इनके पास रहना नहीं पसंद करता है, मेरे इसको मेरे साथ जाना है जहाँ मैंने जाना। और कल था इधर एक कुत्ता आया हुआ, अब पता नहीं कैसा था, पर फिर ऐसे घर में ही घुस जा रहा था, पता नहीं मुझे भाई ख़राब कैसे होगा, बस फिर डर ही है। तब तो इसको टफ़ी को हमने छोड़ा भी, तो डंडा साथ था भाई क्या पता लगे। और इधर पड़ोसी थे उनके तो घर में ही चला गया, अंदर रसोई में, कभी कमरे में, और फिर डर ही रहता है। और बस अब चलती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि आज तो 5 बजे की विसल इधर ही होगी भी, तभी कब को जाएंगे और कब को वापस आएंगे। और चलती हूँ फटाफट से वापस, जहाँ घास काटा वहीं दराटी रहेगी कहीं पे, और मिल गई।
घास में पड़ी हुई। और बॉडी के पास से आना पड़ा वापस। जितनी ज़्यादा जल्दी लगाते हैं ना उतनी लेट होती है, हमेशा की बात होती है वैसे ही, इसलिए ज़्यादा जल्दी नहीं लगानी चाहिए। जब बॉडी के पास चली गई क्या ऐसा लग रहा कुछ खाली खाली सा है, ऐसे ही घास उठाया हुआ। अभी याद आ रहा है कि दराटी थी भी रास्ते में ही, और तो कुछ नहीं। अपने खेत में घास काटा होता तब तो ऐसा भी पता था मेरे को वही रहनी थी। क्या पता लगता रास्ते में कोई सोचे भी किसी की गिर गई होगी उठाई ले। और अब बस अब तो चलती हूँ जल्दी जल्दी से। और ये थोड़ी सी मक्की जो मैंने निकाल दी थी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लगाई थी जो पॉपकॉर्न की मक्की, वो भी होगी हुई है। अब इसको अच्छी तरह से पहले हम सुखाएंगे, फिर देखेंगे कि मतलब, और ऐसा नहीं है कि यही हुई है, फिर दाने छोटे छोटे ही हैं पर इसमें पता नहीं ऐसे ही होते होंगे ये। तो मतलब ऐसा है कि हुई एक ये भी है, ऐसी बात नहीं है, गिने चुने दाने हैं इसमें। और तो कोई ख़राब सी है क्योंकि बारिश की वजह से इस बार ज़्यादा ख़राब हुई है। पर इसको मैं जब छीलूँगी तब इसको धूप में सुखाऊंगी तब देखेंगे बनते पॉपकॉर्न इसके कि नहीं। और आजकल है हमारे चला हुआ जोर खिचड़ी का, पुलाव का। और आज शगुन के पापा आ गए थे शाम को जल्दी, तो फिर वो लाए थे समोसे वगैरह। तो फिर शाम को जब हमने वो खाए तो इस टाइम मन नहीं था खाने का, तो फिर आज फिर से बनाई खिचड़ी। और शगुन भी घर पे नहीं है, वो भी आज बाबूजी के पास रुकी है पारमडौन में। तो जिसको भी खिचड़ी अच्छी लगती है वो आ जाए खाने के लिए। और अभी गर्म भी है और अचार भी है, 2-3 किस्म का, करेले का है और आलू का है, गलगल है, लहसुन का भी है। और जिसको भी खाना है वो जल्दी आ जाए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मिलते हैं अब आपको कल एक नई सुबह के साथ। राधे राधे जी।